हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एड्यूशा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर को WBCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि मिनी मॉक टेस्ट बना करके ये वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट का डालूँगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, और जो है बाद में फुल मॉक टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। देखिए, आज का जो है पहला सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं, PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको देखिए एक टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है t.me/WBCS7, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लॉयर्स पैराडाइज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर होगा आइवर जेनिंग्स, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज कहा था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर विच आर्टिकल। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 19, ठीक है। एक्चुअली 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके बाद जो है आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है एज अ फंडामेंटल राइट इंसर्ट किया गया, और DPSP में ये जो है 43B आर्टिकल में प्रेजेंट है। इसको आपको याद रखना है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 9B है, ठीक है। पार्ट 9B में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको मूव किया था, ठीक है, जो बाद में जाकर के प्रियम्बल बना। और ये जो है बेसिकली उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जो है मूव किया था, और ये आपका असेंबली में जो एक्सेप्ट हुआ था वो 22 जनवरी 1947 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन विच डेट। नेशनल सॉन्ग कौन से डेट में अडॉप्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950, ठीक है। और यहाँ पे जो 22 जुलाई 1947 देख पा रहे हैं, इसमें जो है हम लोगों का नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था इस डेट में, नेशनल फ्लैग को, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसको हमने कहाँ से बोरो किया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रोविज़न लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में है 4 स्टेट्स का नाम, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो नहीं है? असम है, ठीक है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है। मणिपुर जो है ये स्टेट का नाम 6th शेड्यूल में नहीं है, मणिपुर की जगह मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया थ्रू विच अमेंडमेंट। ये 3 वर्ड्स जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इनको प्रीएम्बल में जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि अभी तक प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है, ओनली वंस, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स वाज डन अवे विथ एंड पार्ट सी वेयर अबॉलिश्ड। ठीक है, पार्ट ए
पार्ट बी स्टेट्स को हटा गया था और पार्ट सी को एबॉलिश कर दिया गया था। ये सारे स्टेट्स थे जिनको कैटेगराइज किया गया था पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके ज़रिए पार्ट ए, पार्ट बी को हटा दिया गया और पार्ट सी को एबॉलिश कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सबसे पहले किसने डिमांड किया था? तो इसका आंसर होगा एम.एन. रॉय। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से जो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन से यूनिटरी फीचर्स है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाईकैमरलिज्म। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है यूनिटरी प्रोविजन को बतला रहा है और सिंगल सिटीजनशिप भी यूनिटरी फीचर्स के अंदर में आता है। सो जिसमें 1 और 2 होगा वो आपका आंसर होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए में 1 और 2 है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू।